जैसे बहुत सारे सांप चंदन के पेड़ को लपेटे रहते हैं, वैसे ही भगवान अनंत शेष जो है, भगवान विष्णु को लेटे हुए हैं। बहुत सुंदर ऐसा मनोरम्य दृश्य है। ठीक है, 30 वर्ष पूरा रख निकाला था, ज्यादा उसमें मत ठूसो, जलने दो। राधेश्याम जी, आपको म्यूट करना होगा। राधेश्याम जी, चराचरौ को भगवन् महींद्र महींद्रम अहींद्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरीट साहस्र हिरण्यसिंहम कौस्तुभरत्नगर्भम। Like a great mountain, the Lord stands as the abode for all moving and non-moving living entities. And he is the friend of all of the snakes, because Lord Ananta is his friend. As a mountain has thousands of golden peaks, so the Lord was seen with his thousands of golden helmeted hoods of Anantanag. And as a mountain is sometimes filled with jewels, so also his transcendental body was fully decorated with valuable jewels. As a mountain is sometimes submerged in the ocean water, so the Lord is sometimes submerged in the water of devastation. तो यहाँ पे हिंदी में कहा गया है, विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुक्तों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते थे। यहाँ एक स्टेटमेंट अगर हम लेंगे तो वो मतलब ऐसे तो परफेक्ट तो यहाँ है नहीं, आचार्य कहने की नहीं बताने पर सिंपल है। इसको पहले अपने इसमें से पढ़ लेते हैं। यहाँ कहा गया है, लाइक अ ग्रेट माउंटेन लॉर्ड स्टैंड्स, वो एक खड़े हैं बड़े पहाड़ में, जैसे पेड़ पौधे प्राणी वाणी कैसे उस पर आश्रय लेते हैं, वैसे भगवान जो खड़े हैं उनमें सब जीव जो है वो आश्रय ले रहे हैं, चर अचर दोनों। और क्योंकि वो सभी सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत उनके अपने मित्र हैं, इसलिए सभी सर्पों से वो प्रेम करते हैं। एक्चुअली सांप को हम डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जहर होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सांप जो खेत में चूहे होते हैं उनको खाता है, जो फार्मर को नुकसान करता है। तो अगर देखा गया फार्मर को के लिए वो डेंजर नहीं है, वो एक्चुअली सेवा कर रहा है उसका चूहा को खा के या ऐसा कुछ वो है, तो बाकी प्राणी दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो ही सांप दिखता है फार्मर उसको मार देता है। यही सत्य है, यही दुर्दशा है संसार का, कि आप अगर किसी के काम के भी हैं, अगर उसको पता है या नहीं, लेकिन आप में से उसको इनसिक्योरिटी है, तो वो आपको मार देगा यानी, तो आपसे संबंध तोड़ देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा आदमी होता है, लेकिन वो उसके पास कुछ पावर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पावर होते हैं, तो उससे लोग डरते हैं, दूर रखते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस हैं, तो पॉलिटिशियंस जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे अच्छे होते हैं, उनकी क्या दिक्कत। लेकिन जो डेमोक्रेसी सिस्टम या कोई सिस्टम है, उसमें राजनीति करना पड़ता है, टेढ़ा टेढ़ा काम करना पड़ता है, तो लोग उससे डरते हैं क्योंकि कभी भी वो अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। तो वैसे ही सांप का है, लेकिन यहाँ भगवान जो है वो सर्प के मित्र है ऐसे है हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ आसपास एक कोई है, नाम सुना है मैंने, उनके ससुर जी को मैं लेके गया था यात्रा में, लेकिन उनको उनका देखा नहीं है। वो माता जी जो है वो सर्प मित्र कहलाती है। सर्प मित्र मतलब उनके घर में सांप है बहुत सारे, वो अंदर ही रहते हैं, उनसे बातें करते हैं। जैसे टॉमी और एक कैटी लोग रखते हैं ना, कुत्ते और बिल्ली को पालते हैं, तो जब कुत्ते बिल्ली को बोलते हैं कि यहाँ मत जाओ वहां बैठो, वो सुनते हैं ना, कभी कभी कुत्ते बिल्ली धीरे धीरे ट्रेन हो जाते हैं,
वैसे वहां सांप है, वो ट्रेंड है। हाँ, वो तो कभी किसी को पकड़ना तो उनको बुलाते हैं, तो कुछ तो बोलते हैं, वो सांप चुपचाप चले जाता है। ऐसा है भगवान जो है, ये आनंद शेष के मित्र होने के कारण। एज अ माउंटेन एज थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन पीक्स, और जैसे पहाड़ के हजारों चोटियां होती हैं, जैसे आनंद शेष की अनेक चोटियां। यहाँ पे क्या किया है एक्चुअली, कंपैरिजन किया है। वो जो भगवान है उनको इस संसार में बेस्ट हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, तो उससे कंपेयर किया है, उससे तुलना करके रखा हुआ है, क्योंकि हम तो वहां दर्शन नहीं कर सकते। तो जो दर्शन में हमारे अभी तक है और माइंड में इम्प्रिंटेड है, उनके बारे में अब इधर से जो बता सकते हो बता सकते, ये उसका एक्चुअलिटी है नहीं। मतलब हम वो सिर्फ एक मेंटली फैथम कर सकते हैं कैसे होगा, हमें दर्शन नहीं। लेकिन उस दर्शन से, हमारे दर्शन में जो हाईएस्ट है, वो उस विभूति के रूप में हम देख सकते हैं। एंड एज माउंटेन इज समटाइम्स filled with jewels, so his transcendental body is fully decorated with valuable jewels। तो जैसे हम कभी कभी पहाड़ों में हीरे होते हैं। कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो लेडी बताते हैं, अफ्रीकन लेडी, कि बोले हमारे पहाड़ों में जो कुछ तो है, जैसे बहुत स्पेशल वो रहता है, बोले वो है, वो लेने के लिए यूनाइटेड नेशंस वाले अपने आर्मी वाले भेज देते हैं, और ये लोग लूट के ले जाता है। हमको, हम दुनिया को दिखाता है कि हम पीस कर रहे हैं। तो बोले यहाँ इतने पहाड़ है, बोले जितना लेके जाते उसे सभी पहाड़ में ये सब है। तो एनीवेज, ये माइनिंग वाइनिंग के चक्कर में वही हुआ ना, सब इराक ईरान इधर सब जगह वो ऑयल चाहिए था, अमेरिका ने मारा। अपने आप को पीसफुल कंट्री बताता है, सबसे बहुत बदमाश, बहुत बदमाश कंट्री है। तो यहाँ पे कहा है कि फुल्ली डेकोरेटेड वैल्यूबल ज्वेल्स, और इस प्रकार भगवान जो है पूरे मणियों से सुशोभित थे। एज अ माउंटेन इज समटाइम्स सबमर्ज्ड इन द ओशन वाटर, जैसे कभी कभी पहाड़ जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आता है, तो वैसे सो द लॉर्ड इज समटाइम्स सबमर्ज्ड इन दैट वाटर ऑफ डिवास्टेशन। जैसे पहाड़ तो समुद्र में जाता नहीं, दिखाई देता है, प्रतीत होता है, जैसे दूर पे पहाड़ है बीच में समुद्र से ऐसा लगता है डूब रहा है पानी में, पानी में नहीं। उसी प्रकार जो भगवान है, वो ऐसा लग रहा है कि भी प्रलय के जल में अभी वो निमग्न है, वैसा नहीं है। वो है, वो जब चाहिए तब व्यक्त होते हैं, जब चाहिए तब अव्यक्त हो जाते हैं। एक मिनट, आचार्य कमेंट्री में देखते हैं हमारा। तो ये आचार्य के कमेंट्री को हम देखते हैं। मलय कहा गया, मलय यानी सैंडलवुड, मलय माउंटेन। कुंती महाराज ने भी मलय का उदाहरण देती है। मलय वही, मलय मलय माउंटेन की तरह आपको, चंदन की तरह। मलेशिया में कुछ लोग कहते हैं कि मलेशिया जो है वही मलय माउंटेन्स कहते हैं। आप भी लगा सकते हैं अपने घर में चंदन का पेड़, व्हाइट चंदन और रेड चंदन जो आता है, कॉस्टली भी बिकता है, लेकिन फिर वो लीगल, उसका टैक्स भरना पड़ता है। He was embraced by Garbhut Brahmasa, okay, God's streams. हाँ, he was embraced by the Garbhut Ocean just as mountains God's streams। तो क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया ना, हाँ ये देखिए, ये कुंती महारानी की प्रार्थना, ये चिदाहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। तो ये है चंदन का उदाहरण जब भी आता है। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया, वो गर्भोदक सागर में थे ना, वहां से वो आके दर्शन दिए, जो हमने कल ईश्वर मिशन में फोटो देखा। तो हैविंग कंपेयर्ड, तो यहाँ कहा गया, he was embraced by गर्भोदक ओशन just as the mountain is covered with streams। कभी कभी आप समुद्र किनारे देखोगे, जैसे पहाड़ होते हैं ना, वो मतलब ऐसे पानी वो अंदर तक होता है, पहाड़ पहाड़ ऐसे नहीं कि उधर ही ऊपर जो दिखता है, नहीं। लेकिन वो जाके पहाड़ से जो नदियां हैं ये सब उसको बह के टकराती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहाड़ में डूबा है और पहाड़ पानी में डूबा है। पहाड़ अपनी जगह है, पानी अपनी जगह जाके टकरा रहा है। हाँ, ठीक है।
Having compared the Lord to sandalwood tree, he now compares the Lord with sandalwood mountain. तो पिछले श्लोक में यानी कल के हमारे क्लास में हमने देखा कि उनको चंदन के पेड़ की तरह उनको उपमा दी गई थी। अब चंदन के पहाड़ की तरह, यानी चंदन के पेड़ों का जो पहाड़ होता है, जिन पहाड़ों पे चंदन का पेड़ होता है, उसका उपमा दिया है। टू शो दैट द लॉर्ड इज हिज ओन शेल्टर, ये दिखाने के लिए कि भगवान स्वयं के ही आश्रय है। हमने पढ़ा था ना कुछ एक श्लोक दो श्लोक पहले, स्वयं आश्रय आश्रय, यानी खुद के ही वो आश्रय हैं। हमने कहीं कुछ एक दो श्लोक पहले पढ़ा था, जो स्वयं के आश्रय हैं। तो यही बताने के लिए वो बता रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं द लॉर्ड इज द मलय माउंटेन, महित्रम, आप मलय पर्वत की तरह हैं। द शेल्टर ऑफ मूविंग एंड नॉन मूविंग एंटिटीज, जो चलने और नहीं चलने, अचर अचर दोनों के आश्रय हैं। और आप क्योंकि सर्प के मित्र हैं, तो इसलिए वो जो हमने पढ़ लिया। ओके ठीक है। 31वां श्लोक। निवति निवीतमात्मन आत्मनाय मधु, निवितमात्मना आत्मनाय मधुव्रत श्रिया, स्वकीर्ति माया वनमालया हरिम, सूर्येन्दुवायु अग्नि अगमं त्रिधामाभि परिक्रमात् परिक्रमत् प्रधा प्राधनिकै दुरासदम्। Lord Brahma, thus looking upon the Lord in the shape of mountain, concluded that he was Hari, the personality of Godhead. He saw that the garland of flowers on his chest glorified him with Vedic wisdom in sweet songs and looked very beautiful. He was protected by the Sudarshan wheel for fighting, and even the sun, moon, air, fire, etc. could not have access to him. इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान हरि ही हैं। ब्रह्मा ने देखा कि उनके वक्षस्थल पर खड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अतीव सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि तक उनके पास पटक नहीं सकते थे। तो ये इतना सुंदर था कि उनका ही माला जो उनका स्तुति कर रहा है। अभी सुबह सुबह मैं विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहा था, विष्णु सहस्त्र नाम। एक बंदे ने अच्छा किया, 17 मिनट में विष्णु सहस्त्र नाम किया, ओनली श्लोक, मतलब ट्यून नहीं लगा, मस्त बोल रहे हैं। तो सुन रहे, इतना अच्छा लगा। तो भगवान का क्या, स्तुति करने मात्र से, वही स्तुति को बार बार भी सुनो, बहुत अच्छा लगता है। आपका अगर मन किसी सब्जेक्ट मैटर में हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका मन भगवान में है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आपको सुनने में भी आनंद आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने देखा और कंफर्म हो गए कि यहाँ भगवान विष्णु है, क्योंकि वो जो फूल की माला है वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पे जो देवता है वो तक वहां नजदीक नहीं पहुंच सकते, इतना भगवान को। और इनका तात्पर्य है, आचार्य का तात्पर्य थोड़ा देखते हैं, जी के नहीं है। Having described a mountain, he now shows that this is the Lord. अब उनको पेड़, चंदन के पेड़ से और चंदन के पहाड़ से कंपेयर करने के बाद वो कह रहे हैं कि हाँ यही भगवान है। निवितम means endowed with. He cannot be understood by the devatas such as sun, moon, vayu और अग्नि। हाँ, चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, ये भी भगवान को नहीं समझ सकते। 10वें अध्याय में कौन सा श्लोक है जो ये बताता है? गीता का 10वें अध्याय में कौन बताएगा? बताइए महान विद्वानों। गूगल करते रहो सब लोग। न मे विदो सुरगणः प्रभवं न महर्षयः
अहम मादिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। दूसरा श्लोक है 10वें अध्याय का। वो कहते हैं न मे विदुः सुरगणः, ये सुरगण तक मुझे नहीं समझ सकते अर्जुन, नहीं समझ सकते। अरे ये लोग हैं भक्ति मुझे मानते हैं, पर ये अपनी दुनिया में रहते हैं, ये भोग विलास में रहते हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सेवा करते हैं, बाकी एंजॉय करते हैं, मुझे नहीं समझ सकते। न मे विदुः, विदुः ये नहीं समझ सकते। सुरगणः, एक सुर नहीं, सुरगणः सब सुर और उनके गण। प्रभवम न महर्षयः, ऋषि महान महान ऋषि भी नहीं समझ सकते। अहम मैं, आदि ही मैं बहुत पहले से हूँ, ही देवानाम इन देवताओं और ऋषियों से भी मैं बहुत पहले का हूं, तुम मुझे काउंट ही नहीं कर सकते। महर्षिणाम च सर्वशः, सभी महर्षियों में मैं सर्वशः, सब महर्षियों भी मुझे मिलकर नहीं समझ सकते। ठीक है, जैसे कि हाथी है, 10 लोग आंख में पट्टा बांध लेता है, तो कोई पांव पकड़ता है बोलता है ये तो पिलर है, कोई पेट पकड़ते बोलते है तो दीवार है, कोई सूट पकड़ता है बोलता है ये तो वो खेलने का झूला है। तो हर कोई अपना अपना बोलता है, लेकिन एक्चुअली पूरा पिक्चर तब देखे जब आंख खुलेगा। He is hard to attain because of being surrounded by his associates like Jay and Vijay, who have bodies made of eternity, knowledge and bliss. त्रिधाम भी, और उनके पास उनको जाना इसलिए आसान नहीं है कि जय विजय जैसे बॉडीगार्ड होते हैं उनके पास। ये जय विजय ही नहीं है, उनके 16 द्वारपालों का नाम हमने इससे पहले वाले जो वैकुंठ का वर्णन हो रहा था उसमें सुना था। हाँ, हमने 16 नाम सुने थे, हमने पहले जो इसमें दूसरे स्कंद में आए थे। तो मैं कौन बोल रहा है वैकुंठ का वर्णन नहीं, सारा तो यहाँ पड़ा हुआ ब्लिस, जय विजय जान सकते। मतलब सोचो भगवान को बॉडीगार्ड का क्या जरूरत है। आत्माराम है भगवान, लेकिन ऐसे भक्तों का साथ रहता है, भक्त उनका अच्छा रहता है। और बाई स्पिरिचुअल वेपन सच एज चक्र हु प्रोटेक्ट द लॉ। तो यहाँ एक विरोधाभास है, प्रोटेक्ट द लॉर्ड। आप बोले भगवान को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, वो तो दुनिया को प्रोटेक्शन देते हैं, भगवान को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान की वो सेवा करना चाहते हैं। तो इस संसार में एक बात विभूति यानी भौतिक संसार में न्याय देने के लिए और धर्म को धर्म परायणता बना के रखने के लिए सुदर्शन का जरूरत है। और भगवान सेवा देना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक, क्योंकि सुदर्शन का सेवा लेना चाहते हैं, इससे और कुछ नहीं। बाकी भगवान को किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है ना। जैसे हम लोग कभी भगवान को भोग लगाते हैं, पूरी सब्जी हलवा पकौड़ा, आप जब भोग लगाते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, वो इससे खुश होते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भोग लगा रहे हैं। जैसे ऐसे अनन्य भोग तो कलीग भी खा देते हैं, उनके लिए क्या उन्हीं के बनाए हुई चीजों से आप बना के दे दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका लव उसको दिखाई दे। भगवान का रक्षा करने के लिए वैकुंठ में भी लोग हैं, बॉडीगार्ड्स, बाउंसर्स। यस, अब जो है 31वां हो गया, 32। तर्ह्येव विसरः सरोजम् आत्मन्नमं श्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोक विसर्ग दृष्टिः। When Lord Brahma, the maker of the universal destination, thus saw the Lord, he simultaneously glanced over creation. Lord Brahma saw the lake in Lord Vishnu's navel, and the lotus flower as well as devastating water, the drying air and the sky, all became visible to him. जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ऐसे ब्रह्मांड को देखा और नजर दौड़ाई। क्या देखा? ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील है, नाभि में, भगवान के नाभि में। हमारा जो हजारीबाग में प्रीचिंग सेंटर है, शाम को चलाते हैं, उसका नाम भी झील सेंटर है, वहां भी एक बहुत बड़ा झील है। तो ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा, तथा उसमें क्या देखा? कमल को देखा। और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। उसमें प्रलयकारी जल भी देखा,
सुखाने वाला वायु भी देखा और आकाश को भी देखा। जल वायु आकाश जो तीनों डिवास्टेशन के टाइम रहते हैं वहीं थे। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। अब उन्हें क्लियर हो गया ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। अब वो निश्चिंत हो गया। ठीक है, तो भी परफेक्ट नहीं है, आचार्य की इसमें भी थोड़ा सा है। He saw the lotus in Vishnu's navel, himself in the lotus, मतलब उन्होंने लोटस वहां देखा भी और खुद को भी लोटस में देखा। And the three elements water air ether all around him, जल वायु आकाश, उन्होंने अपने आसपास देखा। He did not see anything else such as earth or fire, उन्होंने पृथ्वी और आग अग्नि अभी तक देखा नहीं। He had a desire to create sarga variety विविध in the world, तो क्योंकि मुझे लगता है जो अर्थ और फायर से जो बनने वाली चीजें हैं वो ब्रह्मा जी क्रिएट करेंगे, वो अथॉरिटी भगवान ने ब्रह्मा को दे रखा है, वो भी तो कुछ करेगा ना। इसलिए सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, स्पेस हो गया ना। जैसे उदाहरण के लिए अब मुझे ये कमरा मैंने ले लिया है, एक किराए पे कमरा, तो इसका स्पेस डिजाइंड है। मैं बहुत ज्यादा टेबल चेयर कुछ भी लाऊं, चटाई चद्दर कुछ भी लाऊं तो इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि वो डिजाइंड होगी। तो आकाश जो है वो सारा लिमिटेशंस बना के दे देगा, है ना। तो ये इसके बाद आप कुछ नहीं करते, उसके बाद वो ब्रह्मा जी जो बना के रखेंगे वो बनने वाला है। ठीक है, 33वां श्लोक। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजासि सुक्षत नियदेव सृष्ट्वा अस्तो विसर्गाभिमुखास्तिमड्य अव्यक्तवर्तमन्यविवेशितात्मा। Lord Brahma, thus being submerged, surcharged with the mode of passion, became inclined to create, and after seeing the five causes of creation indicated by personality of Godhead, he began to offer his respectful prayers on the path of creative mentality. इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशाली मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि फिर ऐसे है ब्रह्मा जी ने अपना काम फिर चालू कर दिया, और यहाँ पे ये लिखा है कि इवन इज इन मोड ऑफ पैशन, मतलब अगर रजोगुण भी है कि मुझे कुछ करना है तो भी उसको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, और अन्यथा वो संभव नहीं है। That is the path of successful termination of any attempt. क्या लिखा है? Intent on creating lotus at the Lord, looking at the lotus himself, the water, air, and ether, earth as ingredients for his creation. Karma Bijam. Brahma thought, how shall I create? I will surrender to Lord. Giving up absorption in creation, he concentrated his mind on Supreme Lord. अव्यक्त वर्तमनि, तो वो अब क्या है, वो पूरा क्रिएशन का चिंता छोड़ के भगवान पे ध्यान करने लगे, और तब ये संभव था कि वो हुआ। इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय समाप्त हुआ और ये अध्याय हो गया। अब जो है ब्रह्मा जी क्रिएशन करने के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, वो प्रार्थनाएं जो है वो अगले श्लोक में आने वाला है, अगले अध्याय में आने वाला है। तो ये प्रार्थनाएं जो है तो ब्रह्मा जी उसमें प्रार्थना करने वाले हैं, तो वो अगले अध्याय में आएगा, और तब भगवान भी उनको गाइडेंस करेंगे। 43 श्लोक उसमें पढ़ेंगे इसको कल। ये अध्याय खत्म हो गया ना, वो थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एक्चुअली आइडियली हमारा क्लास 8:30 से 9 ही रहता है लेकिन क्या हुआ है कि वो आदत गिर गया आगे आगे करके। हम लोग ट्राई करेंगे 8:30 से 9:05 तक खत्म करेंगे, और 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन दुनियादारी की रहते हैं। यस भरत जी। प्रभु जी, वास्तु कितना रेलेवेंट है? वास्तु देखिए ऐसा है, हर विद्या का अपना स्थान है। वास्तु जो है आपके जो
मतलब ऐसा है ना, जैसे मैंने जैसे आपको कहा कि आकाश आपको डिफिनेशन में दबा देता है। जैसे अब ये स्पेस है, तो ये रूम का स्पेस, तो ये स्पेस के अंदर जो भी आप करोगे अंदर ही कर सकते हो। अब इसके अंदर पानी भर दिया टंकी में, तो टंकी के अंदर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं भर पाएगा। तो वैसे ही वास्तु जो डायरेक्शंस होते हैं, स्थान होते हैं, तो वहां वो चीज को ज्यादा शक्ति मिलती है। समझ में आया? तो ज्यादा शक्ति मिलने के कारण, ज्यादा शक्ति मिलने के कारण वो उधर वो कार्य करेंगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वास्तु के हिसाब से काम करेंगे तो आप हाई एनर्जी लेवल पे रहेंगे। अब इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कर्म की दृष्टि से, आध्यात्म बाद में, कर्म के दृष्टि से देखेंगे तो योग्य है कि आप वास्तु के हिसाब से चले। लेकिन आपका डेस्टिनी वहां ऐसे जगह है, जैसे आपको फ्लैट मिल गया, अभी बाहर कहीं रह नहीं सकते, और उसका इधर से गेट है, उधर से गेट है, क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। यानी हमारा जो गुरुकुल है उसका साउथ में एंट्री है। तो जब स्टार्टिंग में लिया तो उधर जंगल था, ये रास्ता खाली था, तो मैंने यहाँ बना दिया। मैं बोला पहले रूम कमरा बनाओ, पैसा नहीं, इधर रहने का जगह नहीं है, तो तभी मजबूरी था। अब डीओटी बोल रहे प्रभु जी इसलिए हमारे पास पैसे की कमी होती है क्योंकि हमारा साउथ खुला है। हम बोला अरे भाई बाकी खोलने वाले गेट भी तो होने चाहिए। तो एक हमने थोड़ा वेस्ट, साउथ वेस्ट, हाँ वेस्ट मतलब थोड़ा सा खोल के रखा है एंट्री अभी, तो धीरे धीरे अभी वो हो रहा है। पर पॉइंट क्या है कि ये इस प्रकार काम चलता है। तो एंड ऑफ द डे आपको वास्तु जो है वो इफेक्ट तो करता है, लेकिन कर्म की दृष्टि से आपके प्रारब्ध में बहुत कुछ अगर लिखा है तो वो वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके कर्म में लिखा है कि अभी कष्ट पहुंचना है आपको, तो आप बेस्ट वास्तु में भी बैठ के होने के बाद भी आप कर्म, आपको जो उसका आपके ऊपर रिएक्शन कुछ होना है दुनिया में, वो होके रहेगा। आपको कष्ट हो जाएगा, दुखी कोई बुरा बोल देगा, बुरा लग जाएगा, सब कुछ वास्तु में। तो हमें कष्ट कब होता है? जब हम ये सोच के वास्तु करते हैं कि मेरे कर्म बदल जाएंगे। नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का जो पावर है वो बढ़ेगा, लेकिन कर्मों का बंधन वो अलग रहेगा। आप बात समझे? यानी आप जेल में हो और आपको अभी 2 साल की सजा होगी, लेकिन आप अंदर में बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो जेलर के साथ, किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो, उन्होंने दिया हुआ हर काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो 2 साल कम नहीं होने वाला है। वो जज को थोड़ी पता है, पता भी है तो वो क्यों सुनेगा? उसको 1 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो वो बंधन वैसे का वैसे ही रहेगा। अंदर आप गुंडा टाइप बिहेव करो या अच्छा बिहेव करो या कुछ भी करो, आप डिविनिटी करो, कोई लेन देना नहीं, वो अंदर जो है वो रहेगा। तो इस प्रकार उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग क्या कर देना, ओ मेरा वास्तु सब ठीक है तो अब क्यों ऐसा हो रहा है, ओ मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसको जोड़िए नहीं, ये सब अलग अलग बंधन है। तो वास्तु करे उससे एनर्जी हाई होता है। मुझे लगता है साउथ, सॉरी हाँ, साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्नि का होता है, किचन वहां होना चाहिए। हमारा गुरुकुल में तो उल्टा है, हमारे पास टॉयलेट का जगह नहीं था, हमने वहां टॉयलेट बना दिया। और हमारा सेंटर में किचन है। लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने एक देखा है कि हमारे प्रभु जी थे, वो बोलते थे, उन्होंने क्या किया, साउथ वेस्ट कॉर्नर में घर बनाया, मतलब अपने लिए अलग से कमरा बनाया। तो मैंने तभी ब्रह्मचर्य को बोला था किसी को बनाना अपना अपना बना लो, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं। आपको अगर 2,000 देगा तो बनाओ, आप अच्छे में रहो, मेरे पास ये है छोटा। तो उन्होंने अपना बनाया, अलग डोनेशन ला के उसको बनाया। बनाया था सिंपली, वो भी जो सिंपल ही था। लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर एक दिन वो अपने मन से बोले, बोले अब मैं साउथ वेस्ट पे बैठा हूँ, अब देख मैं पूरे पूरे वास्तु पे कंट्रोल करूँ। तो मैंने बोला इसमें कंट्रोल की क्या बात है, यहाँ भगवान राधा रमन जी ऑलरेडी कंट्रोलर है। भगवान राधा रमन जी पूरे कंट्रोलर हैं, हम लोग सेवक हैं, हमको क्या चाहिए कंट्रोल? हमारा कंट्रोलर ही यहाँ है, तो हम कहाँ से कंट्रोल करें? हमें तो हमारा सारा कंट्रोल उसको देना है। तो लेकिन वो सीनियर थे तो मैंने बोला जाने देना, सोच रहा था अच्छा, कभी कभी आदमी के मन में आता है बोल देता है, सीरियस नहीं होता। मैं बाद में क्या हुआ, वो नो एक्टिविटीज ऐसे करने लगे वो पूरे सिस्टम को बिगाड़ने लगा। तो जो भी बाद में ऐसा हुआ कि भगवान वो वहां से निकल गए, छोड़ के चले गए। तो वो साउथ में वही सोचा कि साउथ वेस्ट कहाँ काम आया। आप वैष्णव से अच्छा बिहेवियर नहीं करोगे और जो 4 नियम का पालन आप नहीं करोगे, तो राधा रमन जी को मुंह कैसे दिखाओगे? आप भले ही साउथ वेस्ट कॉर्नर में रूम ले लो, आप कैसे मुंह दिखाओगे? ऐसा नहीं होता। तो हर चीज का
अपना एक स्थान है, एनर्जी, ऊर्जा है, ऊर्जा है। हाँ वो था जब साउथ वेस्ट में थे तो लोग मेरे को छोड़ के उधर ही मिलने जाते थे। उनको पता भी नहीं था मैं इधर हूँ। लेकिन वो ठीक है, मेरे लिए कोई इशू नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है कि उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स, तो केवल वास्तु पे आधारित नहीं होना, लेकिन वास्तु विद्या है, ये याद रखना, वास्तुशास्त्र। ओके, हरे कृष्ण। भरत जी, भरत जी क्लासमध्ये, क्लासमध्ये हरी बोल। यस भरत जी, भरत जी आपने हाथ ऊपर किया है परंतु आप बोल कुछ नहीं रहे। यस अजीत सिंह जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक 30 क्लास में में हम से बड़ा। हरि बोल। हाँ प्लीज बोलो। प्रभु जी, हमने श्लोक 30 में देखा कि ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, वो गर्भोदकशाही था, सॉरी गर्भोदक सागर था। दैट मीन्स वो वहां पर गर्भोदक विष्णु थे। तो उसके बाद में उन्होंने भगवान के नाभि में जो आकाश और जल और अग्नि, सॉरी ये तीन ये देखे। तो अभी ये भगवान, ये जो ब्रह्मा जी है वो गर्भोदक सागर में है। तो जो जो 14 जो सॉरी जो प्लानिटरी सिस्टम है और ये 14 भुवन है जो बने हैं, जो लोक है 14 लोक, तो इसका क्रिएशन ब्रह्मा जी ने वो गर्भोदक सागर में किया या और कई जगह पर करके उनको स्टार्ट किया? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा है कि जो कमल का डंटी है, तो इस डंटी में वो अपने आप एक, समझे ना, वो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब वो जैसे अब धीरे प्रसाद ने समझा ना कि पेंटिंग ड्राइंग करवाते हैं बच्चों से, पेंटिंग, तो ऑलरेडी वो कोई तो फोटो होता है आम का, अमरूद का, वो क्रेयॉन्स लेके सिर्फ उसको भरता है। वैसे ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उस क्रिएशन को और कुछ कुछ चीजें उनको दी है फ्रीडम, वो दे देते हैं, गाइडेंस देते हैं, अगले अध्याय में आने वाले गाइडेंस देंगे, तब वो बनाते हैं सब। वो सबके लिए स्थान बनाते हैं। समझो कोई बहुत अच्छा आदमी है तो उसको घटिया लोगों से क्यों रखेंगे? तो घटिया लोगों को भी रखने का जगह चाहिए, उनको भी तिरस्कार नहीं कर सकते, उनका भी स्थान होता है। तो आपकी आइडियोलॉजी जो है तो आपको वो स्थान आपको मिलेगा। और उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी को क्रिएशन का सिस्टम बनाया। अरे वाह। ठीक है दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दादा प्रणाम प्रभु। हाँ यस। प्रभु एक क्वेश्चन है, कल एकादशी है, तो एकादशी में मैंने सुनता हूँ आपसे कि अन्न वर्जित होता है, अन्न नहीं खाना होता। तो जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली है, कुछ जनसंख्या ज्यादा है, तो आपके पास तो गुरुकुल का बहुत ज्यादा संख्या है, तो वहाँ पे एकादशी के दिन कौन सा प्रसाद खिलाते हैं कि? हमारे यहाँ श्यामा चावल बनाते हैं, सिंपल, हमारा बजट भी नहीं होता। एक्चुअली कोई डोनेशन दे रहे तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, श्यामा चावल बनाते हैं। और श्यामा चावल और आलू बॉईल करके उसका मूंगफली का ग्रेवी का उसका सब्जी बनता है। तो दो चीजें बनाते हैं बस। और उसके बाद डिपेंड है, मतलब जिस गुरुकुल में जैसा फैसिलिटी है हमारे अच्छा प्रभु, आलू चलेगा मतलब ना? यहाँ। आलू चलता है प्रसाद में? आलू हाँ हाँ आलू चलता है, आलू बहुत गाजर। सारे रेसिपी बन जाएगा प्रभु। थैंक यू थैंक यू, यही पूछना। ऐसा है देखिए, अब वो तो मैं रिसर्च करने वाला हूँ, किया नहीं मैं खुद से, ऐसे तो बहुत जो स्कॉलर्स बताते हैं ये सब ले सकते हैं, सब कुछ नहीं। अन्न नहीं खाते, चावल दाल रोटी ये नहीं खाते। तो अभी क्या है, अभी उसमें डिटेल्ड में चीजें मुझे खोजना पड़ेगा, सारे रेफरेंसेस लाने पड़ेंगे। तो जितना मैं जानता हूँ आइडियल, हमारे भुवनेश्वर में गुरुदेव बताते थे कि निर्जल करना चाहिए कभी। अब फिर भी ना हो तो पानी पी लेना चाहिए, फिर भी ना हो तब फल खाना चाहिए, फिर ना हो तब एकादशी का सामान खाना चाहिए, एकदम ही ना हो तब जाके अन्न का ग्रहण करना चाहिए। ये सब। तो फर्स्ट क्लास एकादशी है निर्जल एकादशी, सेकेंड क्लास एकादशी है जल वाला एकादशी, थर्ड क्लास एकादशी है फल वाला एकादशी। अब हम लोग फोर्थ क्लास में ही डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। चलेगा भाई। अच्छा कि हमने अधिकार बिल्कुल याद नहीं था एकादशी का। चलेगा ठीक है। यस विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, तुलसी विवाह का लेके थोड़ा सा मेरे में संशय था कि हमारे वैष्णव कैलेंडर में दिखा रहा है कि 15 या 16 को तुलसी विवाह है, लेकिन यहाँ लोकल में सब पंडित जी बोल रहे कल एकादशी है, कार्तिक महीना का कल के दिन तुलसी विवाह होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखा हूँ प्रभु। मुझे भी पता नहीं, मैंने कैलेंडर मेरा ऐसा है प्रभु, मेरा प्रीचिंग का ही अपना बोर्ड इतना भरा हुआ है कि मेरे को ये तक याद नहीं रहता कि आज दिन कौन सा है। एक दिन मैं एक जगह जा रहा था, अरे रास्ता खाली है, बोलते पूरा संडे वाला तो क्या है, ये नॉर्मल 7 दिन मुझे याद नहीं रह रहे। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कार्तिक कब चालू रहा है खत्म हो रहा है। इस बार तो मैं वृंदावन भी नहीं जा पाया, तो कैलेंडर का किसी और ज्ञानी आदमी को पूछ लीजिए प्रभु, या ऑनलाइन कहीं और पूछ लीजिए। नहीं पता है फिर मैं ये बोल दूंगा। एक ऐप आता है एकादशी रिमाइंडर करके ऐप आता है, वो उसमें से आप देख सकते हैं। क्या पार्थ सारथी प्रभु बता रहे 15 है एज पर वैष्णव कैलेंडर। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से कल ही है प्रभु जी। कल है, तो जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, मेरे को डिबेट नहीं करिए। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं कहाँ से बताऊँ, नहीं पता है क्योंकि मैं वो सब 100 अलग काम है मेरे, कोई पता नहीं। चेक करिए। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। विनोद जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस, हरे कृष्ण। प्रभु भीष्म पक्ष कल से चालू है प्रभु, कैसे पालन क्या करना है, थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। भीष्म पंचक में जितना मैंने सुना है, जितना मैंने किया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सब करता नहीं। प्रभुपाद जी भी इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। प्रभुपाद जी बोलते थे कार्तिक है, कार्तिक के महीने में भजन करो, जप करो, दीपदान करो, और आप भीष्म पंचक करेंगे तो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी अपनी महिमा है ना। तो भीष्म पंचक का ऐसा है कि जनरली लोग निर्जल रहते हैं, निर्जल नहीं रहते, सॉरी, जल लेते हैं और फल खाते हैं 5 दिन, और फिर छठे दिन उसको उपवास को तोड़ते हैं। तो वो भी आप ऑनलाइन चेक करिए, किया नहीं है ना तो डिटेल्स उतना मालूम नहीं है। 5 दिन फल खाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद Yes, प्रभु माता जी। भीष्म पंचक में ऐसा करते हैं ना, एक दिन गोमूत्र लेते, एक दिन गाय की गोबर वो भी आप लोग का क्योंकि माता जी बता देंगी पर मुझे कुछ पता नहीं है, तो हाँ भी नहीं बोल पाऊंगा, ना भी नहीं बोलूंगा। मैं ये करता नहीं, मैं इसको वो नहीं समझता। तो मतलब हम लोग प्रीचर क्लास है तो हम अपना वो अलग उसमें रखते हैं। तो आप करना है तो प्लीज आप ऑनलाइन और कहीं खोल दीजिए, वो कहीं मिलेगा। वो देखो एक है ऑब्जर्विंग भीष्म पंचक व्रत करके, आप गूगल में डालिए वो आएगा। हरे कृष्ण। केदार जी आपको कुछ बोलना है? ओके विनोद जी, ठीक है, म्यूट कर लीजिए और आपका हाथ भी हटा दीजिए। आपको हाथ ऑन ऑफ हो रहा है। और कोई है जिसका हाथ रेस्ड है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे पास 4 ही 3 लोग दिखाई देते हैं। और कोई है तो आप पर्सनली अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं। तो वेरी गुड, आज कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आइए देखिए भीष्म पंचक का, भीष्म पंचक का यहाँ आ गया कैलेंडर। 15 तारीख को पूर्णिमा है और तुलसी ग्राम विवाह 15 को है। आज 11 को क्या है? दशमी है। शुद्ध एकादशी कल है, उत्थान एकादशी, भगवान उठेंगे। उठी उठी गोपाला 13 में ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट फास्ट ब्रेकिंग है। 6:40 का है डे लाइट सेविंग जो भी है। फिर भूगर्भ गोस्वामी और 14 को त्रयोदशी, 15 को पूर्णिमा और 16 से लगता है अगला महीना चालू है। चलिए सर एंजॉय करिए जो भी है। लोगों के कैलेंडर बने हुए हैं। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच आप सबका, बहुत बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।